जिस प्रकार से कि आज जो विषय इस पर मैं बात करने वाला हूं, जो विषय जो परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि आप तक मैं पहुंचाऊं, अपने प्रिय लोगों के साथ जो परमेश्वर बात करने वाला है, क्योंकि परमेश्वर वचन वही देता है जो आपसे वो बात करना चाहता है। परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, परमेश्वर बहुतों के जीवन में आज बंद दरवाजे खोलने जा रहा है। अगर आप तैयार हैं तो आप तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। जब आप उसके प्रेम को जानेंगे, जब आप उसके तरीके को पहचानेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है कि आज के समय में हर एक व्यक्ति, चाहे वो बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो टाटा बिरला अंबानी हो, चाहे वो देसी विदेशी कोई भी हो, हर एक व्यक्ति परेशान है। चाहे मैं इंडिया में किसी से बात करता हूं तो भी सुनता हूं कि भैया मुझे बहुत परेशानी है, या फिर पास्टर साहब मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं, ये लॉकडाउन और ये कोविड-19 ने पूरी हालत खराब करके रखी है। इनफैक्ट जब मैं इंडिया से बाहर लोगों से बात करता हूं तो वहां पर भी सुनने को यही मिलता है कि वहां की भी हालत बहुत खराब है, हर एक व्यक्ति परेशान है। अगर कोई एक मात्र, क्योंकि कहीं भी किसी भी न्यूज़पेपर में आप देखिए, चाहे किसी भी न्यूज़ चैनल पे आप देखिए, कहीं भी गुड न्यूज़ सुनने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि गुड न्यूज़ केवल यीशु मसीह के पास है। गुड न्यूज़ केवल और केवल यीशु मसीह के पास है। गुड न्यूज़ इज ओनली विथ एंड इन द जीसस, नथिंग एंड नोवेयर एल्स। कहीं भी गुड न्यूज़ नहीं। आप देखेंगे, इफ यू गो थ्रू ऑल द न्यूज़ यू विल गेट ऑल द बैड न्यूज़। लाइक फ्लड, कहीं पे फ्लड आ रहा है, कहीं पे आंधी तूफान आ रहा है, कहीं पे भूकंप आ रहा है, कहीं पे कुछ आ रही है, लोग मर रहे हैं, बहुत प्रकार के समस्याओं से लोग गुजर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं भी गुड न्यूज़ है, अगर कहीं भी एक चीज है, तो वो ये है कि परमेश्वर जीवित है, वो हमारे साथ है, और हमारी आशा है कि परमेश्वर हमारे साथ है, तो हमारे लिए वो गुड न्यूज़ है। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है। इन समस्याओं का आना हमारे जीवन में, हमारे देश में, हमारे पूरे कंट्री, जिस कंट्री में भी समस्याएं आ रही हैं या फिर तकलीफें आ रही हैं, लोग सताए जा रहे हैं, चाहे किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आ रही है, चाहे वो बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं, आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, किसी भी प्रकार की आप डिफिकल्टीज से होकर गुजर रहे हैं, तो मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि दिस एवरीथिंग माइट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ये सारी समस्याएं आपके लिए बड़ी समस्या हो सकती है, या फिर आपके लिए बड़ा चैलेंजिंग लाइफ हो सकता है। बट देयर इज वन गुड न्यूज। इन सारी समस्याओं के ऊपर एक गुड न्यूज है, वो ये है कि परमेश्वर, जिससे हम और आप प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करता है, वो हमें और आपको लेने आ रहा है। ये एक गुड न्यूज है। समस्याएं हैं तब तक है जब तक आप जीवित हैं। अगर मानी कोविड-19 आया, कोविड-19 में से बहुत सारे लोगों को कोविड-19 इफेक्ट किया, लोगों ने अपने जीवन को खो दिया, लेकिन उन्हें एक आशा मिली। वो क्या है? कि वो परमेश्वर के पास जाएंगे। वो उनके लिए जो यीशु मसीह को जानते लेकिन जिन्होंने नहीं जाना है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो मेरे प्रियो, प्रॉब्लम्स आर देयर, बहुत सारी बैड न्यूज आपको सुनने में आ रहे हैं, लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि आप अपने आप को तैयार करें। इन सारे बैड न्यूज में, इन सारे बैड आपके जो समस्याओं में, डिफिकल्टीज के द्वारा जो आप गुजर रहे हैं, इन सारे चीजों में आप एक बात के लिए आप खुश हो जाएं या फिर तैयार करें अपने आप को। वो इसलिए कि परमेश्वर का आना बहुत नजदीक है और उसके साथ हम आसमान में उठाए जाएंगे। दैट्स वेरी वेरी एंड ओनली गुड न्यूज। एकमात्र गुड न्यूज हमारे जीवन में है, वो ये है कि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। और हम सब कहां जाने वाले हैं? यीशु मसीह के साथ वहां जाएंगे, उस स्थान पर जाएंगे जहां पर कि न तो कोरोना रहेगा, न तो कोविड-19 रहेगा, न वहां पे कंगाली रहेगी, न वहां पे गरीबी रहेगा, न वहां पे किसी प्रकार की बीमारी रहेगी। केवल और केवल वहां पर परमेश्वर रहेगा और हम रहेंगे, उसकी आराधना करेंगे। सो आप और हम इन समस्याओं को देखकर उदास निराश न हो, लेकिन इसलिए खुश हो जाएं। कितने भी बैड न्यूज आ रहे हैं मेरे प्रिय, आपके चारों तरफ सुनने को मिल रहा होगा, लेकिन आप एक चीज के लिए तैयार हो जाएं, वो ये है कि परमेश्वर आने जा रहा है। उसका समय बहुत करीब है, जो हमें और आपको स्वर्ग में अपने साथ लेके जाने वाला है। सो
कई बार जो मेरा आज का विषय है, जो मेरा आज का टॉपिक है, वो यही है जो हम आज बात करने वाले हैं। वो ये है कि कई प्रकार की समस्याओं में से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं हम लोग हैं। समस्याओं में से बाहर निकलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा जो आज का जो विषय है वो ये है कि समस्याओं में से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करने के बजाय, समस्याओं में से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना करने के बजाय हमें और आपको चाहिए कि हम परमेश्वर को अपने कठिनाइयों में, अपने समस्याओं में आमंत्रित करें, उसे निमंत्रण दें, उसे आमंत्रित करें या फिर उसे इनवाइट करें। इनवाइट गॉड इन योर डिफिकल्टीज। परमेश्वर को अपनी कठिनाइयों में आमंत्रित करें। यह आज का हमारा विषय है। प्रार्थना ये करने के बजाय कि परमेश्वर मैं इस समस्या में पड़ा हूं, मुझे इससे बाहर निकालिए, मैं इसको झेल नहीं सकती, मैं इसको झेल नहीं सकता, या फिर परमेश्वर मैं इस समस्या में से तंग आ चुकी हूं या आ चुका हूं मैं। लेकिन परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, उसका वचन आज आपसे बात करने वाला है। बहुत सारे आप में से ऐसे लोग होंगे जो समस्याओं से गुजर रहे होंगे, अनेक प्रकार के समस्याओं से आप गुजर रहे होंगे। हो सकता है कि आप किसी बीमारी में होंगे, हो सकता है कि आपके कोई पारिवारिक समस्या होगी, हो सकता है कि आपके जीवन में किसी प्रकार के व्यक्तिगत समस्या से आप गुजर रहे होंगे, या फिर किसी भी प्रकार के आप डिफिकल्टीज से या फिर आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे होंगे। आपका परिवार आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए जो हम प्रार्थना करते हैं, उसके बजाय आज हम ये करने जा रहे हैं कि इनवाइट गॉड इन योर डिफिकल्ट टाइम। परमेश्वर को अपने कठिन समय में इनवाइट करें। इनवाइट गॉड इन योर डिफिकल्टीज। परमेश्वर को अपने जो कठिन समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, जिन समस्याओं से आप गुजर रहे हैं, try to invite God in your difficulties and then you will see the great miracles happening in your life. अपने जीवन में आप एक बड़े चमत्कार को होते हुए देखेंगे, अद्भुत काम को होते हुए देखेंगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है। यह मेरा आज का विषय है कि इनवाइट गॉड इन योर डिफिकल्टीज। कई बार होता है कि हम अक्सर बहुत सारे समस्याओं से हम गुजरते हैं। कई बार होता है कि हम समस्याओं का सामना नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन से हम निराश हो जाते हैं। अपने जीवन में चाहे हम अपने हस्बैंड से परेशान हो, चाहे अपने वाइफ से परेशान हो, चाहे अपने बच्चों से परेशान हो, चाहे हम अपने पड़ोसी से परेशान हो, चाहे हमारे जीवन में आर्थिक समस्या क्यों ना पड़ी हो। मेरे प्रियो, आप किसी न किसी डिफिकल्टीज से अगर होकर गुजर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जब ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए, मैं इसका सामना नहीं कर पा रही हूं, नहीं कर पा रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनवाइट गॉड इन दैट प्रॉब्लम। परमेश्वर को उस समस्या में इनवाइट करने की कोशिश आप करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसी चीजों से हम गुजरते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन आपसे बात करने जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो ये कह सकता है कि मेरे जीवन में कोई भी समस्या नहीं है। देयर इज समथिंग, कोई ना कोई बातें हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी बात को लेकर वो हैरान और परेशान रहता है। लेकिन आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। ही इज गोइंग टू टेक यू आउट, ही इज गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। परमेश्वर आपकी समस्याओं से आपको आजाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपके हर एक आर्थिक समस्याओं को वो क्या करने जा रहा है? समाधान देने जा रहा है। मेरे प्रियो, आज आप देखने जा रहे हैं आपके जीवन में प्रभु बड़े अद्भुत काम को करने जा रहा है। शेयर विथ मेनी मोर पीपल बिकॉज गॉड इज गोइंग टू टॉक टू मेनी मोर पीपल्स टुडे। देयर आर मेनी पीपल हु आर डिप्रेस्ड, हु आर डिसअपॉइंटेड in their difficulties, but God is going to deliver them and God is going to be with them and God is going to talk to them then how to deal with the difficulties. परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा। अक्सर जब हम देखते हैं कि आज गॉड परमेश्वर से ये प्रार्थना आप जरूर करते हैं, ये बहुत सही बात है। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे सिचुएशन को आप बदल दीजिए, मेरे सर्कमस्टेंसेस को आप बदल दीजिए परमेश्वर, मेरे परिस्थिति को आप बदल दीजिए परमेश्वर, क्योंकि मैं इसका सामना नहीं कर पा रही हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि आप अपने सर्कमस्टेंसेस को, आप अपने परिस्थिति को बदलने के लिए प्रार्थना करने के बजाय अगर परमेश्वर से आप ये कहें कि परमेश्वर आप मुझे बदल दे, जब आप बदलेंगे तो परिस्थितियां कुछ नहीं कर पाएंगे आपका, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहेगा। टुडे ऑनवर्ड्स लेट्स प्रे टू गॉड। परमेश्वर
मेरे मेरे परिस्थिति को आप बदलिए। दैट्स अंडर योर प्लान फादर लॉर्ड। वो आपकी समस्याओं के, वो आपकी योजनाओं के अंतर्गत है परमेश्वर। लेकिन प्रभु मैं चाहती हूं कि परमेश्वर मुझे बदले, मेरे जीवन को बदले, मेरे स्वभाव को बदले, मेरे आप पिता प्रभु जो रहन सहन को बदले, ताकि परमेश्वर जो समस्याओं से होकर मैं गुजर रहा हूं प्रभु, उसका सामना मैं कर सकूं और आपके नाम की गवाही होने पाए। कई बार होता है कि हम ऐसे चीजों से गुजरते हैं, एक होता है ना कि हेल्प मी नॉट जस्ट टू गेट थ्रू आउट ऑफ दिस सिचुएशन। हमें केवल परमेश्वर इन समस्याओं से हमें बाहर निकलने के लिए केवल सहायता नहीं चाहिए हमें, बट हमें उन समस्याओं में होकर बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करे। कई बार होता है कि हम समस्याओं से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं, हम समस्याओं से, हम कठिनाइयों से, हम जो हमारे जीवन में समस्याओं का सामना हम करते हैं, चाहे वो आपके पारिवारिक समस्या से आप क्यों न गुजर रहे हो, चाहे आपके किसी भी प्रकार की समस्या से लाइफ में जो आपके जीवन को कठिन बना रहा है, आपके जीवन की कठिनाइयों में से जो आपके जीवन को कठिन बना रहा है, आपके जीवन को व्यतीत करने के लिए, या फिर परमेश्वर के सन्मुख आपको आने के लिए मजबूर कर रहा है, या फिर आपको रोक रहा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नॉट जस्ट प्रे टू गॉड टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, या फिर उस समस्या से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना ना करें, लेकिन परमेश्वर से ये प्रार्थना करें, ये भी प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे इस समस्या से होकर जाने के लिए मदद कर, ताकि मैं मजबूत बन सकूं, ताकि मैं स्ट्रांग बन सकूं और आपके नाम की गवाही होने पाए, ताकि हम इन समस्याओं से कुछ सीख सके, इस समस्याओं से मेरी गवाही बन सके, इन समस्याओं से कुछ ना कुछ लेसन हम सीख सके। कई बार होता है परमेश्वर हमें समस्याओं से बाहर निकाल तो देता है, लेकिन हम खुश नहीं रहते हैं, हम निराश रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी चाहत के अनुसार हमने प्रार्थना किया, प्रभु मुझे बाहर निकाल दे, प्रभु ने बाहर निकाल दिया। लेकिन जब परमेश्वर को हम उस समस्या में इनवाइट करते हैं, जब परमेश्वर को अपने प्रॉब्लम में इनवाइट करते हैं, तो परमेश्वर का जो समय है, जो परफेक्शन है, उसके अंतर्गत शांति और आराम भी देता है परमेश्वर। लेकिन कभी कभी होता है कि जब हम समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें निकाल तो देता है, लेकिन हमें आराम, शांति नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में वो सही से हो नहीं पाता है, क्योंकि वी हैव नॉट इनवाइट गॉड इनटू इट। हमने परमेश्वर को उसमें इनवाइट नहीं किया मेरे प्रियो। सो आज ये समय है, ये विषय जिस पर आज हम बात करने वाले हैं, कि प्रार्थना जब आप करते हैं कि परमेश्वर मुझे मेरे समस्याओं से बाहर निकाल दे, उसके बजाय आप ये बोले प्रभु से कि प्रभु आप मेरे समस्याओं में आइए, आपका स्वागत है मेरे समस्या में परमेश्वर। क्योंकि पहला पत्र उसका 5:7 में लिखा गया है कि अपनी सारी चिंता किस पर डाल दो? यहोवा परमेश्वर पे डाल दो। अपनी सारी चिंता प्रभु पे डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो कि अपनी सारी चिंता हमें किस पर डालना है? अपने पास्टर पे, राइट? अपनी सारी चिंता हमें किस पर डालना है? अपने माँ बाप पे। अपनी सारी चिंता हमें किस पर डालना है? अपने बच्चों पे जो कमा रहे हैं। अपनी सारी चिंता में किस पर डालना है? उस पर जिस पर हम भरोसा करते हैं। नहीं, कदापि नहीं। हमारा सारा बोझ, हमारी सारी चिंता, परमेश्वर का वचन कह रहा है, पहला पत्रस 5:7 में लिखा गया है कि अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर, प्रभु के ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को आपका ध्यान है जब आप किसी भी डिफिकल्टी से गुजरते हैं, लेकिन तब जब आप उसको उसके हाथों में सौंप देते हैं, तब। अभी कई बार परमेश्वर हमें समस्याओं में छोड़ देता है। कई बार प्रभु हमें समस्याओं में जाने देता, जल्दी बाहर आने नहीं देता। वो इसलिए ताकि एक बड़ी गवाही बनने पाए हमारे जीवन में, ताकि एक बड़ी गवाही बनने पाए। और परमेश्वर हमेशा इस इंतजार में रहता है कि कब हम उसको इनवाइट करें। परमेश्वर हमेशा इस इंतजार में है मेरे प्रियो कि वो चाहता है कि हम और आप उसको अपने डिफिकल्ट टाइम में इनवाइट करें। सो टुडे, आज वो समय होगा, आज वो दिन होगा जब आप किसी भी समस्याओं से क्यों नहीं गुजर रहे हो, वो दिन आपके लिए है कि आप परमेश्वर को अपनी समस्या में इनवाइट करना चालू करें। आप परमेश्वर को अपने आर्थिक समस्या में प्रभु को इनवाइट करें। प्रभु को बोले, परमेश्वर मेरे आर्थिक समस्या में आप आइए,
मेरे मेरे पारिवारिक समस्या में परमेश्वर आप आइए। हमारे रिलेशन पिता प्रभु जी बिगड़ रहे हैं, उसमें आप आइए परमेश्वर। हमारे बच्चे पिता हमसे दूर जा रहे हैं, आप उसमें आइए परमेश्वर। हम पिता अपने जीवन में बहुत प्रकार की समस्याओं से हम जूझ रहे हैं परमेश्वर प्रभु, आप उस समस्या में आइए, क्योंकि आपका मैं स्वागत करता और करती हूं। आप अद्भुत और बड़े गवाही को देख पाएंगे, क्योंकि आज से परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। आज से और अभी से प्रभु आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा। जस्ट इनवाइट गॉड इन योर डिफिकल्ट टाइम, जस्ट इनवाइट गॉड इन योर डिफिकल्टीज। डोंट जस्ट ट्राई टू कम आउट ऑफ इट, बट ट्राई टू इनवाइट गॉड एंड वॉक विद द लॉर्ड, एंड ही विल हेल्प यू टू गेट विक्ट्री ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग थ्रू। मेरे प्रियो, जैसा कि हम पढ़ते हैं यशायाह उसका 43 का जब आप पढ़ेंगे, वहां पे क्या लिखा गया है, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 43 वर्सेस 2। और जब अब यहां पर क्या लिखा गया है कि यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय का 2 आयत और 3 आयत में क्या लिखा गया है यहां पर कि जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेगी, जब तू आग में चले तो वो तुझे आंच न लगेगा और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा इस्राएल का पवित्र और मैं तेरा उद्धार करता हूं। लिखा गया यहां पर कि परमेश्वर क्या कहता है, वचन क्या कहता है कि ये एक अद्भुत बात है। यहां पे क्या लिखा गया, प्रभु क्या बोल रहे हैं यहां पर कि जब तू जल में होकर जाए तो तुझे डुबा नहीं सकेगी, या फिर जब तू समुद्र में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब तू आग में होकर जाए तो वो तुझे जला नहीं सकेगी। आप यहां पे ध्यान दीजिए, परमेश्वर क्यों यहां पे ये क्यों नहीं कह रहा है, परमेश्वर ऐसे बातों को क्यों नहीं कह पा रहा है, या फिर क्यों प्रभु ने ऐसा नहीं लिखा यहां पर कि नहीं बेटा जब तू जल में होकर जाए तो मैं तुझे वहां से बाहर निकाल दूंगा, या फिर जब तू नदी में से होकर जाए तो तुझे वो डुबाएगी, लेकिन उससे पहले मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा। या फिर प्रभु ऐसा क्यों नहीं लिख रहा है यहां पर कि जब तू आग में होकर जाए तो वो तुझे जला नहीं पाएंगी, उसके जगह प्रभु ये क्यों नहीं लिखता है कि वो मैं तुझे वहां से बाहर निकाल दूंगा। यहां पर एक बार भी शब्द ऐसा नहीं है जहां पर परमेश्वर ये कह रहा हो कि मैं तुझे जब तू नदी में होकर जाए तुझे मैं बाहर निकाल दूंगा, जब तू आग से होकर जाए तो वो तुझे जला नहीं पाएगी, जब तू जल में होकर जाए तो तुझे वो डुबा नहीं सकेगी। क्यों प्रभु ऐसा बोलता है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर साथ है वहां पर, परमेश्वर उस समस्या में वहां पर उसके साथ। मेरे प्रियो, कई बार होता है कि हम समस्याओं से गुजरते हैं, हम समस्याओं से जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है, क्योंकि यहां पर प्रभु ये नहीं कहता है, प्रभु ने छोड़ा है, यहां पर प्रभु बोल रहा है कि मैं जब तू जाएगा उसमें होकर आग में तो तुझे जला नहीं पाएगी, जब तू जल में होकर जाएगा, नदी में होकर जाएगा, तुझे वो डुबा नहीं सकेगी। लेकिन वहां पर यह नहीं लिखा गया है कि प्रभु बेटा जब तू होकर जाएगा ना तो मैं तुझे बाहर निकाल दूंगा, मैं तुझे उठाकर बचा लूंगा, ऐसा नहीं लिखा गया है। जब तू होकर गुजरेगा, जब तू उसमें चलते रहेगा, मतलब तू उसमें बने रहेगा, तो तुझे कुछ, देखिए बात यहां पर यह होती है जब हम बोलते हैं कि नहीं भैया मैं आग लग गई थी और मैं फटाक से मैं बाहर निकल आया, या फिर किसी ने आग को बुझा दिया, या फिर मुझे किसी ने खींच लिया बाहर और मैं जलते जलते बच गया, या फिर बच गई मैं मुझे कुछ भी हानि नहीं हुआ, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब बात यहां पर यह होती है भैया कि मैं आग में चलते रहा, मैं आग में चल रहा था मैं, लेकिन मुझे वो कुछ कर नहीं पाई, वहां पर बड़ी गवाही बनती है, वहां पर एक बड़ा चमत्कार होता है, वहां पर परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है, जहां पर कि आप उसमें बने रहते हैं, उसमें चलते रहते हैं और परमेश्वर आपके साथ साथ होकर चलता है। यहां पर यह कभी नहीं लिखा गया, यहां पर यह बात नहीं लिखा गया है कि मैं तुझे बाहर निकालूंगा, तुझे बचाऊंगा, नहीं। लेकिन प्रभु बोलता है कि तू उसमें से होकर जाएगा तो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। जब आप समस्याओं से होकर गुजरते हैं, जब आप किसी भी प्रकार के आग से होकर गुजर रहे हैं, चाहे आप अपने पारिवारिक समस्याओं से परेशान क्यों ना हो, अपने जीवन में आप अपने डिसीजन से क्यों नहीं परेशान हो, अपने जीवन में चाहे आप फाइनेंशियल आर्थिक समस्याओं का सामना क्यों ना कर रहे हो, मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है जब तू उससे होकर गुजर रहा है तुझे वो कुछ नहीं कर पाएंगे।
परमेश्वर को इनवाइट करने की जरूरत है, परमेश्वर को आमंत्रित करने की जरूरत है। लेट्स इनवाइट गॉड इन योर डिफिकल्ट टाइम। परमेश्वर को अपने कठिन समय में आमंत्रित करें मेरे प्रियो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बात को बड़े विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को आप एक बार इनवाइट करके आप देखें, परमेश्वर आपके जीवन को बदल देने वाला परमेश्वर है। वो आपके जीवन में एक बड़े द्वार को खोलेगा, जिस द्वार को आप देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को इनवाइट नहीं किया है। वी जस्ट वॉन्ट टू कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को सह नहीं पाते, हम झेल नहीं पाते हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से, परमेश्वर मुझे आप बाहर निकाल दीजिए, प्रभु मुझे आप मैं इसको सह नहीं पा रहा हूं। इनवाइट गॉड इन योर डिफिकल्ट टाइम। परमेश्वर को आमंत्रित करें अपने कठिन समय में। और दूसरी बात यहां पर है कि यहां पर क्या है कि किसी भी प्रकार की बातों से हम गुजरते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर उन चीजों को देखता है। परमेश्वर उन चीजों को अनुमति जो हमारे जीवन में होती है, वो परमेश्वर देख रहा है हम किस चीजों से गुजर रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखिए यहां पर है कि परमेश्वर जब आपको किसी समस्या से बाहर निकाल दे, वो बड़ी गवाही आपके लिए है। जब कोई भी व्यक्ति को परमेश्वर उसके बड़ी समस्या से बाहर निकाल दे, वो बड़ी बात है, या फिर आपके समस्या में परमेश्वर आपके साथ बना रहे और आपको विजय दिलाए, वो बड़ी बात है। बड़ी बात यह नहीं है कि आप अपनी समस्या से बाहर निकल जाएं। बड़ी बात यह नहीं है मेरे प्रियो कि आप अपने डिफिकल्ट सिचुएशन जिसको आप सह नहीं पा रहे हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं और वो आपको बाहर निकाल दे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर आपके उस समस्या में आपके साथ साथ बना है। वो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। आइए एक व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं जिसको हम अक्सर पढ़ते हैं और हमने सुना है। दानियल की पुस्तक उसका 3 अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर लिखा गया है शद्रक मेशक अबेदनगो 3 व्यक्ति थे वहां पर। और वहां पर हम देखते हैं कि लोगों ने क्या किया वहां पर कि उन्होंने आग को, जब उन्होंने 3 दास को, परमेश्वर के 3 दास को, शद्रक मेशक अबेदनगो को जब उन्होंने आग के भट्ठी में जब डाला, राजा ने वहां डालने से पहले उसको क्या किया गया, 7 गुना बार उसके आग को बढ़ा दिया गया। उस आग के जो आग का जो उसकी जलन थी, यो आग को जो है 7 गुना और बढ़ा दिया गया, ताकि वो व्यक्ति जो उसमें डाला जाए वो बिल्कुल भी बचे नहीं। लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको एकमात्र परमेश्वर है जो वहां पर उन्हें क्या बनाया, फायर प्रूफ मनुष्य को। वहां पे आप पूरे बाइबल में आप देख पाएंगे कि परमेश्वर ने वहां पर 3 व्यक्ति को फायर प्रूफ मनुष्य बनाया। उनको आग कुछ नहीं कर पाई, वो दे वर फायर प्रूफ, उनको आग कुछ नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उनके साथ वहां पर परमेश्वर था। गॉड वॉज विद देम इन देयर डिफिकल्ट टाइम। उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उन्होंने परमेश्वर को अपने समस्याओं में इनवाइट किया। वो ये प्रार्थना नहीं की प्रभु मुझे यहां से निकाल दे। जब राजा उनको बुलाया तो दानियल, शद्रक मेशक अबेदनगो ने यह प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु मुझे यहां से बाहर निकाल दे, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सह नहीं पाऊंगा, मैं आग को झेल नहीं पाऊंगा। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं बोला। इनफैक्ट वहां पर लिखा गया है, दानियल उसका 3 का 17-18 में आई थिंक लिखा गया वहां पर कि हे राजा, तुझे याद हो, तुझे ज्ञान हो कि यदि तू मुझे आग में भी डाल दे या तू मुझे भट्ठे में डाल भी दे, तो भी मैं तेरे ईश्वर को दंडवत नहीं करूंगा। उन्होंने ये बोला वहां पर कि यदि राजा तू हमें आग के भट्टी में डाल भी देगा, तो भी हम तेरे इस बनाए हुए मूर्त के सामने दंडवत नहीं करेंगे। और आग में तो डाल भी देता हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जिसकी उपासना करते हैं वो हमें उस आग से बचाने वाला परमेश्वर है। आज जब आप अपने जीवन में समस्याओं से गुजर रहे हैं, जब आप अपने जीवन में किसी प्रकार की समस्याओं से होकर जा रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी समस्याओं में परमेश्वर को इनवाइट करें।
अपने समस्याओं में परमेश्वर को आप आमंत्रित करें। आप समस्याओं से भागने की कोशिश न करें, आप समस्याओं से निकलने की कोशिश न करें, लेकिन आप कोशिश करें कि आप समस्याओं में अपने परमेश्वर को इनवाइट करें, आमंत्रित करें, क्योंकि जब परमेश्वर आपके समस्याओं में आता है तो वो एक बड़ी गवाही बनती है, एक बड़ा अद्भुत चमत्कार होता है जो लोगों के जीवन को बदल देने वाला वो होता है। वहां पर आप देख पाएंगे कि जब वहां पर उन तीनों व्यक्ति को, जब तीन प्रभु के दास को जब उस आग में डाला गया, तो वहां पर जब राजा ने देखा कि हम डाले तीन लोगों को, यहां पर चौथा व्यक्ति है जो कि परमेश्वर था, वहां पर उनकी समस्या में, उनके उस डिफिकल्ट टाइम में उनको जब आग में डाला गया तो परमेश्वर उनके साथ उपस्थित हो गया वहां पर, क्योंकि वे परमेश्वर के साथ बने रहे थे, वे परमेश्वर के साथ थे। कई बार होता है जब हम समस्याओं से गुजरते हैं, जब हम समस्याओं से जाते हैं, तो हम केवल और केवल प्रार्थना ये करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु मुझे इस समस्या से बाहर निकाल दे, क्योंकि मैं इसको झेल नहीं पा रहा हूं। बट वी डोंट इनवाइट गॉड इनटू इट, और हम परमेश्वर को इनवाइट नहीं करते हैं, जिसके कारण से कि हम समस्याओं से कभी कभी निकल तो जाते जरूर हैं, लेकिन हमें शांति नहीं मिलती है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। ये तीन व्यक्ति जब आग में डाले गए, इनका कोई भी एक बाल भी इनका नहीं जला, ना कोई सुगंध आई जलने की, एक बाल भी इनका आग में जल नहीं पाया, एक बाल नहीं। इनका कपड़ा, जो कपड़े पहने थे, ये जिस कपड़े के साथ उसमें डाले गए थे, उसी कपड़े के साथ उनको बाहर निकाला गया। जो जैसे वो बाल हेयर स्टाइल में गए थे, वैसे ही बाहर वो निकले। जिस पोशाक में उनको डाला गया था, वैसे ही वो बाहर निकले। लेकिन अगर कोई चीज, कोई ऐसी वस्तु उस आग में जली, तो वो केवल वो था जिससे वो बांधे गए थे, जिससे वो बांधे गए थे, वो जल गया, वो राख हो गया। जो उनको बांध के उसमें ढाला गया था, जिस बंधन में वो बंधे थे, वो जल के राख हो गया। ना कि वो उनका बाल जला, ना कि उनके कपड़े जले, ना कि उनका किसी भी प्रकार का एक भी वस्त्र, चाहे तो उनका एक भी बाल, मेरे प्रियो, भाका नहीं, वह जला नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें फायर प्रूफ बनाया था। आज सुनते होंगे आप वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, आपको वस्तुएं मिलती होंगी, लेकिन परमेश्वर ने उन तीन प्रभु के दास को फायर प्रूफ बनाया था कि आग भी उनको कुछ नहीं कर पाए। लेकिन वो बंधन टूट गए, वो चैन जल गई। इनफैक्ट जो लोग उनको फेंकने गए थे आग में, वो उसकी लौ से, उसकी आंच से वो जल गए। जो व्यक्ति, जो मोटे मोटे और बॉडीगार्ड टाइप के बहुत स्ट्रांग व्यक्ति थे, जो उनको बांध के वहां पर ले गए, उनको आग में डालने के लिए लेकर गए, वो लोग केवल उसके आंच से जलकर मर गए या फिर वो जल गए। लेकिन वो तीन व्यक्ति जिनको की आग में डाला गया, उनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को उन्होंने अपनी समस्या में इन्वाइट किया था। बिकॉज दे इन्वाइटेड गॉड इन देयर प्रॉब्लम, इन देयर डिफिकल्टीज। आज आपसे मैं बात करना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आप किसी भी प्रकार की समस्या से क्यों ना गुजर रहे हो, चाहे वो आपका फाइनेंशियल समस्या हो, चाहे वो आपकी पारिवारिक समस्या हो, किसी भी बंधन से आप क्यों ना बंधे हो, लेकिन जब आप अपने उस बंधन में, उस डिफिकल्टीज में जब परमेश्वर को इन्वाइट करने जा रहे हैं, आज आप जब अपने जीवन में परमेश्वर को आज आमंत्रित करने जा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपके आर्थिक बंधन टूटेंगे, ना कि आपका कुछ होगा। समस्याएं जो आपके जीवन में आई हैं, वो आपके जीवन पे इफेक्ट नहीं डालेगी, वरन वो समस्याएं जो आपके जीवन को बांध के रखी है, उस पर इफेक्ट पड़ने जा रहा है। द इफेक्ट विल बी ऑन द प्रॉब्लम्स विच यू आर फेसिंग, आर गोइंग थ्रू, बट नॉट इन योर लाइफ। समस्याएं आती हैं, लोग बोलते हैं चिंता करने से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। चिंता करने से लोगों के बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, लोग चिंतित हो जाते हैं, लोग कमजोर हो जाते हैं, पतले दुबले हो जाते हैं, क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, और हमारे विचार पे, हमारे मनों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है चिंता करने से। या फिर जब हम समस्याओं से होकर गुजरते हैं मेरे प्रियो, तो समस्याएं हमारे जीवन को, हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, जैसा कि हम जानते हैं। जब हम चिंतित होते हैं, एक व्यक्ति जब वो डिप्रेशन में जाता है, तो वो अपने हेल्थ को खो देता है वो। लेकिन परमेश्वर
जब आप, यही प्रभु कहता है, जब दानियल, शद्रक मेशक अबेदनगो जब ये बड़ी समस्या से होकर गुजर रहे थे, जब इनको मालूम चला होगा, मुझे नहीं लगता कि अगर हम और आप वहां पर होते और हमें यह मालूम होता कि नहीं, आज अगर तुम दंडवत नहीं करोगे तुम्हें इस आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से हम तो आग में जिंदा रहने की बात छोड़िए, अगर हम लोग होते तो शायद हम आग में जाने से पहले ही बाहर ही मर जाते। अक्सर ऐसा, एक घटना को बताऊंगा मैं। एक व्यक्ति था, लोगों ने एक साइकोलॉजिकल तरीके से एक व्यक्ति को चेक किया। एक व्यक्ति था, उसको क्या किया लोगों ने कि एक सांप लिया, एक स्नेक लिया, एक सांप था, और सांप उस व्यक्ति को बैठाया, उसका हाथ पैर बांधा। बांधने के बाद लोगों ने उस व्यक्ति को एक सांप दिखाया जिसके पास के दांत भी नहीं था, उसका तोड़ दिया गया था जहर का दांत। उसको सांप दिखाया गया, उसको सांप दिखाने के बाद उसको आंख बांध दिया गया, और बांध देने के बाद उसको सांप से नहीं कटवाया गया, लेकिन उसके हाथ में एक सुई चुभा दी गई, वो व्यक्ति मर गया। उसको जब उसकी आंख खुली थी उसको सांप दिखाया गया, लेकिन आंख बांधने के बाद उसके हाथ में सुई चुभाया गया, जिसके वजह से कि वो व्यक्ति मर गया, ये सोच के कि मुझे सांप ने काट लिया है, मेरे अंदर जहर आ गया, मैं बचने वाला नहीं हूं। यह होता है जब व्यक्ति जब सोचने लगता है, जब व्यक्ति के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं को इनवाइट करने लगता है। बट इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग द डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, आई वांट यू टू इनवाइट गॉड इन योर लाइफ। अपने जीवन में समस्याओं को इनवाइट करने से ज्यादा, समस्याओं को इनवाइट करने के बजाय, आई वांट, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इनवाइट गॉड इन योर लाइफ, इनवाइट गॉड इन योर डिफिकल्ट टाइम माय फ्रेंड्स। आप देखेंगे, अगर आप चिंता के कारण आपका शरीर अगर आपका शरीर गल रहा है, आप बीमारी में जा रहे हैं, आप चाहे शुगर के पेशेंट हो जा रहे हैं, चाहे आपका बीपी बढ़ रहा है, चाहे आप किसी प्रकार की समस्या में क्यों नहीं जा रहे हो, परमेश्वर आज आपसे कहता है, शुगर का इलाज नहीं होता है, लोग बोलते हैं उसका इलाज हो ही नहीं सकता है, लेकिन उसका इलाज एक ही है, परमेश्वर को इन्वाइट करें आप। जब आप परमेश्वर को इन्वाइट करेंगे, गॉड विल चेंज योर सिचुएशन। परमेश्वर आपकी सिचुएशन को बदल देने वाला परमेश्वर है। यहां पर जब उनको डाला गया, वहां पर मैं आपसे बताऊं कि उनका कोई भी चीज नहीं जला, क्योंकि परमेश्वर के साथ वो थे, परमेश्वर के साथ वो बने थे। उनका प्रार्थना करने का समय, क्योंकि जब उनको बोला गया कि नहीं, वो नहीं आएंगे, तीनों प्रार्थना कर रहे हैं, उनको बुलाया गया, वो दंडवत नहीं किए। मेरे प्रियो, उनका जो समय था परमेश्वर के साथ, उन्होंने किसी और को नहीं दिया। कई बार हमारे और आपके जीवन में ऐसा होता है, हम और आप कई बार ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि हमारे अपने जीवन में हम एक समय को निर्धारित नहीं करते हैं परमेश्वर के लिए, जो कि बहुत बड़ी कमजोरी और बहुत बड़ा एक द्वार है। समस्याओं को हमारे जीवन में हम आमंत्रित करते हैं, इसके द्वारा हम शैतान को अवसर देते हैं। ये अपने समय को प्रभु के साथ फिक्स न करके हम शैतान को अवसर देते हैं कि वो हमारे जीवन में काम करे, चाहे वो गरीबी लाए, चाहे वो कंगाली लाए, चाहे वो बीमारी लाए, चाहे वो आर्थिक समस्याओं को लेकर आए। कई बार हम इसको आमंत्रित करते, कैसे? क्योंकि हमारा समय परमेश्वर के साथ फिक्स नहीं है। दानियल एक व्यक्ति था, शद्रक मेशक अबेदनगो एक व्यक्ति थे, इन लोगों का समय फिक्स था। ये तीनों टाइम प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था ये, और जब इनका समय जो प्रार्थना करने का होता था, उस समय कोई भी क्यों ना आ जाए, नहीं जाते थे लोग, बोलते नहीं, ये मेरा समय मेरे पिता से बात करने का है। आप में से, हम में से कितने लोग आज इस बात के दावा करते हैं कि आपका समय जो आपने नियुक्त किया है प्रभु के साथ बिताने का, क्या कोई आपके यहां जब कोई खास आपका आता है, क्या आप समय को बोलते हैं उससे कि नहीं भाई, मेरा यह समय मेरे बाप से बात करने का है, मेरा यह समय मेरे पिता से बात करने का है, मेरा यह समय अपने पिता के साथ समय व्यतीत करने का समय है। हम ये कहते हैं, हम उस व्यक्ति से तो नहीं कहते हैं, लेकिन जिसका समय हम खाली करते, अगर हम प्रभु के समय को किसी और को देते भी हैं, तो हम प्रभु से भी नहीं कहते कि परमेश्वर सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं चाहती हूं कि आज मैं समय नहीं दे पा रही हूं। हम उसको तो कुछ बोलते ही नहीं है। जब मन करता है हम प्रार्थना करते हैं, जब मन करता है हम बाइबल पढ़ते हैं, जब मन करता है कि हम अपने मन के मर्जी से काम करते हैं। इसीलिए समस्याएं भी अपने मन की मर्जी आती रहती हैं। टुडे इफ यू वांट टू बी लाइक शद्रक मेशक अबेदनगो एंड दानियल,
आप उनके समान बनना चाहते हैं। जब आपको आग में डाला जाए तो वो कुछ आपका बिगाड़ ना पाए, जब आप नदी में से होकर जाएं तो वो आपको डुबा नहीं सकेगी। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को इनवाइट करें, परमेश्वर को आमंत्रित करें, परमेश्वर आपको बचाएगा। आज के दिन से मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक प्रभु का दास होने के नाते मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं मेरे प्रियो, कि अपने समय को परमेश्वर के साथ आप बांधें, क्योंकि आपका हर एक काम किसी काम में नहीं आएगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो अपने पेट के लिए कर रहे हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका नौकरी हो, चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे किसी भी प्रकार का आप काम क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि सारा का सारा काम आपका यही रह जाएगा। अगर कुछ जाएगा तो वो आपका परमेश्वर के साथ जितना संबंध, आप जितना रिलेशनशिप आप स्पेंड करते हैं, जितना आप अपने समय को प्रभु के साथ स्पेंड करते हैं, उसी का हिसाब परमेश्वर आपसे लेगा। ना कि आप कितना काम कर रहे हैं, आप लोगों को कितना समय दे रहे हैं प्रभु को, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप प्रभु को कितना समय दे रहे हैं वो मायने रखता है हमारे जीवन में, और वो हमारे जीवन को बदलता है, आश्रित करता है। आप में से कितने लोग हैं जो आज इस बात का निर्णय लेने जा रहे हैं, या फिर आज इस बात को आप कहने जा रहे हैं कि नहीं पास्टर साहब या फिर भैया, मैं आज से निर्णय लेती हूं कि मेरा ये समय प्रभु का समय होगा, यह मैं समय किसी को नहीं देने वाला हूं, किसी को नहीं देने वाली हूं, चाहे कोई भी आ जाए। मेरे प्रियो, वचन कहता है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। परख कर देख, चेक कर देख यहोवा कैसा भला है। आप समस्याओं में पड़ने के बाद क्यों करते हैं? वचन खुद कहता है कि चेक कर देख यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। आप परखो तो, आप समय तो दो परमेश्वर को, आप उसको मौका तो दो उसको काम करने का, आप उसे अवसर दो काम करने का। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम को करेगा। हम अपने परमेश्वर को अपने समस्याओं के थ्रू जानते हैं। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। गॉड इज अ हीलर गॉड। हाउ डू वी नो दैट? हम कैसे जानते हैं कि परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है? अगर हम बीमारी में ना पड़े तो? डॉक्टर को किसने बनाया? अगर बीमारी होती नहीं तो डॉक्टर बनते कैसे? हाउ वी नो दैट गॉड इज अ हीलर गॉड? कैसे जानते हैं अगर हम बीमार ना हो तो? कैसे हम जानेंगे कि परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर, जब हम डिफिकल्टीज में होकर नहीं जाएंगे तो? डोंट ट्राई टू कम आउट ऑफ डिफिकल्टीज। मेरे प्रियो, अपनी समस्याओं से, अपनी कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए जल्दीबाजी ना करें, या फिर अपने समस्याओं से, कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना ना करके आप ये प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे इससे होकर जाने दे, ताकि उससे जो लेसन आप सीखने वाले हैं, जो आपका विश्वास मजबूत होगा, आपका संबंध मजबूत होगा, आप जान पाएंगे कि परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। विदाउट अ बिग टेस्ट there is no testimony. Note this point. Without a big test, there is no testimony. जब तक आपके जीवन में बड़ी परीक्षा नहीं आएगी, तब तक बड़ी गवाही नहीं बनेगी। आपके जीवन में बड़ी परीक्षाओं का आना मतलब आपके जीवन में एक बड़ी गवाही बनने जा रही है। If there is no big test, there is no big testimony. If there is a big test in your life, there will be a big testimony in your life. And if there is a big battle, there is a big victory in your life. अगर आपके जीवन में एक बड़े लड़ाई से आप लड़ रहे हैं, एक युद्ध को आप सामना कर रहे हैं अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में, तो वहीं पर एक बड़ा विजय परमेश्वर आपको दिलाएगा। क्योंकि जब आप उससे बाहर आ जाओगे तो आप लड़ कहां रहे हो, आपको क्या विजय मिलेगा? गॉड, ही लव्स यू। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। If you want to see a big testimony in your life, if you want to become a witness to God, let the test come in your life. अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के लिए एक बड़े गवाह बने, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में एक बड़ी गवाही हो, I want you to do that, कि अपने जीवन में आप परीक्षा को आने दें, अपने जीवन में आप उस परख को, परीक्षाओं को आने दें, क्योंकि वही परीक्षा आएगी, वही आपकी गवाही बनेगी। बट
इनवाइट गॉड इन योर सिचुएशन माय डियर फ्रेंड्स। मूसा ने जब मूसा मर गया तो वहां पर देखते हमें कि यहोशू उसका 1 के 8 में लिखा गया है। यहोशू से परमेश्वर कहता है कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा। यहोशू उसका 1 का 8 में लिखा गया है। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूं, जैसे मैं मूसा के संग रहा, जैसे मैंने मूसा की अगुवाई की, वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, तुझे कभी न छोड़ूंगा न तुझे कभी त्यागूंगा। परमेश्वर चाहता ही वांट टू बी विद अस। वो चाहता है कि वो हमारे साथ रहे, जैसा कि उसने यहोशू से प्रॉमिस किया। प्रभु बोलता है कि जैसा मैं मूसा के साथ था और वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है। मेरे प्रियो, इनवाइट गॉड इन योर डिफिकल्ट टाइम। अपने समस्याओं से भागे नहीं। अगर आज आपके जीवन में समस्या आ रही है, बी हैप्पी। आप खुश हो जाएं कि आप समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। आप खुश हो जाएं कि आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही हैं। आप खुश हो जाएं क्योंकि आप एक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने पर है। परमेश्वर आपके जीवन पे एक अद्भुत गवाही को क्रिएट कर रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर से बढ़कर चिंता करने वाला आपका, हमारा और कोई भी नहीं है। मनुष्य से जितना लगाव है, जितना हम प्रेम करते हैं, जो हमारा संबंध है, हम संबंध के अनुसार, हमारा जो अटैचमेंट है उसके अनुसार हम प्रेम दिखाते हैं। लेकिन वही मनुष्य जो प्रेम दिखाता है, लेकिन परिस्थितियां जब आती हैं तो वही मनुष्य दुश्मन से बढ़ के भी हो जाता है। लेकिन परमेश्वर जब उसने प्रॉमिस किया है कि वो आपके साथ रहेगा तो वो रहेगा। इसलिए उससे बढ़कर प्यार करने वाला, उससे बढ़कर केयर करने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। इसलिए अपने समस्याओं में किसी इंसान को इनवाइट करने के बजाय, अपने समस्याओं में किसी मनुष्य का सहारा लेने के बजाय, मैं चाहता हूं कि आप अपने परमेश्वर को इनवाइट करें, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन को बदलने की सामर्थ रखता है। आप इसको करके देखें, अपने जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम को करेगा। और कुछ चीजें हैं कि क्या हम समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं या फिर हम समस्याओं में से होकर जाना चाहते हैं। दैट्स अप टू यू। वो हमारे और आपके ऊपर है। क्या आप समस्याओं में होकर जाना चाहते हैं या फिर समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं। दैट्स अप टू यू। काना नगर में जब विवाह था, शादी था, वहां पर जब दाखरस की कमी हो गई तो वहां पर लोगों ने परमेश्वर को इनवाइट किया था। अगर परमेश्वर नहीं होता तो वो स्वादिष्ट और वो सबसे अच्छा दाखरस जिनको बाद में मिला, वो नहीं मिल पाता अगर परमेश्वर को इनवाइट नहीं किया गया रहता। वहां पर बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाती। वहां पर बहुत बड़ा एक सम्मान की बात होती मेरे प्रियो, कि लोगों का सम्मान वहां पर गिर जाता कि लोगों ने उपाय नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को वहां पर आमंत्रित किया था। वहां पर यीशु मसीह था उस शादी में, इसलिए परमेश्वर ने सबसे बेहतर चीज को दिया। वहां पर आपके जीवन में जब कोई कमी घटी होती है, आपके जीवन में जब किसी समस्याओं से आप गुजरते हैं, आपके जीवन में जब लगता है कि नहीं मेरे जीवन में कमी घटी है, आपके जीवन में चाहे वो आर्थिक समस्याओं से क्यों ना गुजर रहे हो, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पारिवारिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आप अपने परिवार में आपका संबंध सही नहीं है, आप आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहता है मेरे प्रियो कि उसको आप अनुमति दें। इनवाइट गॉड इन योर सिचुएशन। परमेश्वर को इनवाइट करें, परमेश्वर को आमंत्रित करें अपने सिचुएशन में, अपने परिस्थिति में, चाहे वह पारिवारिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे किसी प्रकार का हो। परमेश्वर के अनुग्रह को, उसके फेवर को, उसके करुणा को अपने ऊपर आप होते हुए देखेंगे आज। चेंज योर लाइफस्टाइल, चेंज द वे यू प्रे। आप प्रार्थना करने का तरीका को बदलें। आप प्रभु से बोलें, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि आप मेरे समस्या में आइए। मैं अकेले नहीं परमेश्वर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे समस्या मेरे साथ होइए, आप मेरी अगुवाई कीजिए परमेश्वर। When he will be with you, जब वो आपके साथ समस्या में होगा तो पूछना ही नहीं है फिर आपके लाइफ में कितनी अद्भुत गवाही होने जा रहा है।
बहुत सारी चीज़ें मेरे प्रियो जो कि हमें और आपको जीवन में, एक और व्यक्ति उसके बारे में बताकर फिर मैं अंत करूंगा। एक व्यक्ति है जोसेफ है। जोसेफ को हम जानते हैं कि वो व्यक्ति जो है कि सबसे खराब व्यक्ति था। उसके समान यीशु मसीह के बाद आई थिंक अगर कोई एक पवित्र में जीवन को कोई बिताया है तो वो यूसुफ ही रहा है। लोगों ने उसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यूसुफ। उसके भाइयों ने उसे कहां डाल दिया? गड्ढे में डाल दिया। उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया, उसको मतलब क्या किन किन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। आप यूसुफ के कैरेक्टर को आप पढ़िएगा, उत्पत्ति उसका 39 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 31 आप पढ़िएगा, उसमें आपको यूसुफ के बारे में मिलेगा। वहां पर लिखा गया है कि किस प्रकार से यूसुफ के जीवन में जो समस्याएं आई, यूसुफ किन समस्याओं से नहीं गुजरा। उसके खुद के घर वाले उसके अगेंस्ट हो गए, उसके सगे भाई उसके विरुद्ध हो गए, उसके भाइयों ने ही उसे गड्ढे में डाल दिया, उसके भाइयों ने ही उसे बेच डाला, उसके भाइयों ने ही उसे एक अलग कंट्री में बेच दिया जहां पर कि उसका कोई जान न पहचान था और सबसे छोटा व्यक्ति था वो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है। ऐसी समस्याएं हमारे और आपके जीवन में शायद नहीं आई होगी। आपके परिवार वालों ने आपको बेचा नहीं है, आपके परिवार वालों ने आपको गड्ढे में नहीं डाला है, आपके परिवार वालों ने आपको जिस प्रकार से यूसुफ के साथ हुआ वैसा हमारे और आपके साथ नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि जोसेफ जो है वो अपने हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में विश्वास योग्य बना रहा। जब गड्ढे में भी डाला गया ना, प्रभु से उसने कंप्लेन नहीं किया। ही डिड नॉट कंप्लेन गॉड। आप कहीं भी नहीं पढ़ोगे कि यूसुफ ने परमेश्वर को शिकायत किया या फिर कंप्लेन किया कि प्रभु ये क्या हो रहा है, मेरे भाई मेरे विरुद्ध हैं, वो मुझे गड्ढे में डाल रहे हैं, वो मुझे बेच रहे हैं। वो जैसी जैसी समस्याएं आती गई, वो हर एक कठिनाइयों में विश्वास योग्यता के साथ वो निभाता गया। आज हमारे जीवन में अगर कठिनाई आ जाए, हमारा परिवार अगर हमें समस्या में डाल दे, तो हम इतना षड्यंत्र बनाना शुरू कर देते हैं कि कैसे इसको बर्बाद करना है, कैसे इसको बदला लेना है, कैसे इससे बदला लेना। हम उसके हम प्लान में लग जाते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग फेथफुल विद द लॉर्ड। हम उस कठिन परिस्थिति में विश्वास योग्य बने रहने के बजाय हम ये प्लान करने लगते हैं कि कैसे हमें बदला लेना है या फिर कैसे हमें उसको ठेस पहुंचाना है। लेकिन यूसुफ ने ऐसा नहीं किया। जोसेफ डिड नॉट डू दैट। ही डिड नॉट गो अगेंस्ट हिज ब्रदर। वो अपने कठिनाइयों में विश्वास योग्य बना रहा। क्या हम और आप जब किसी भी कठिनाई में पड़ रहे हैं, चाहे वो हमारे फैमिली के कारण पड़ रहे हो, आप खुश हो जाइए। मैं तो कहता हूं कि आप आनंदित रहिए जब आपके परिवार वाले आपको समस्या में छोड़ के चले जाते हैं, जब आपके लोग आपको समस्या में डालते हैं, जब आपके घर वाले आपके अगेंस्ट में होते हैं, तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा ही एक समय आएगा कि उनको जरूरत पड़ेगी आपकी, उनको जरूरत पड़ेगी आपकी। अगर यूसुफ कंप्लेन किया होता, वो शिकायत किया होता कि प्रभु मैं आपको अब नहीं प्रार्थना करूंगा, प्रभु मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही, परमेश्वर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे भाई मुझे बेच रहे हैं, मुझे गड्ढे में डाल दे रहे हैं, वो लोग मारने की कोशिश की गई। इससे बड़ा क्या हो सकता है? आजकल कई बार ऐसा होता है, कोई हमें एक झापड़ मार देता है तो हम भूलते नहीं है। एक झापड़ कोई हमें छू दे, घर वाला ही छू दे, तो हम लोग ऐसा जो है बिहेव करते हैं, ऐसा लगता है कि हमें मेरी जान लेने की कोशिश की गई। लेकिन परमेश्वर, उस यूसुफ को तो जान से मारने की कोशिश की गई, क्योंकि उसको गड्ढे में डाल दिया गया ताकि वो निकल ना पाए। लेकिन उस गड्ढे में भी वो विश्वास योग्य बना रहा। जब पोतीपर के पास हो गया, जब पोतीपर के उसको वहां पर उसको दिया गया रखवाली करने के लिए, वहां पर भी वो विश्वास योग्य बना रहा, जबकि उसको अवसर मिला पाप करने का, लेकिन फिर भी वो विश्वास योग्य बना रहा, क्योंकि वो परमेश्वर को इनवाइट किया और परमेश्वर के साथ साथ रहा और वो बचा रहा, सफल होते गया। मेरे प्रिय, उसकी जैसी समस्या नहीं रही हमारे जीवन में, लेकिन वो
वो बहुत सारी समस्याओं के द्वारा गया। He was faithful in every situation। एक वचन पढ़ूंगा मैं इसके बारे में, जहां पर लिखा गया कि परमेश्वर यहोवा उसके साथ साथ था। उत्पत्ति किताब उसका 39 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वहां पर दूसरी और तीसरी आयत में क्या लिखा गया है। यहां पर उत्पत्ति जेनेसिस 39 वर्सेस 2 और 3, यहां पर लिखा गया है कि यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। नोट दिस पॉइंट, लिखा गया है कि यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। यू विल बी ब्लेसेड मैन, यू विल बी ब्लेसेड वुमेन। आप भाग्यवान स्त्री होंगी, आप भाग्यवान बहन होंगी, आप भाग्यवान पुरुष होंगे जब आपके साथ परमेश्वर रहेगा और आप विश्वास क्योंकि परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। यहां पर लिखा गया है कि यहोवा उसके साथ था और वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और तीसरी आयत में क्या लिखा गया है कि और यूसुफ के स्वामी ने देखा, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। बहुत बड़ी बात है। एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य जो परमेश्वर को नहीं जानता है, वो व्यक्ति एक परमेश्वर के साथ जो विश्वास योग्यता के साथ बना हुआ है, परमेश्वर के साथ उसके संबंध को देखकर, परमेश्वर के साथ उसकी विश्वास योग्यता को देखकर एक व्यक्ति, बाहर का व्यक्ति उसे उसकी गवाही दे रहा है कि यहोवा परमेश्वर इसके संग संग है। आज जब हम समस्याओं में गुजरते हैं, आज लोग हमें ये कहते हैं, क्या कहते हैं हमें, हम लोग को, अरे ये तो यीशु मसीह का पुजारी है, फिर भी इसको कमी किस बात की है। क्या फायदा यीशु मसीह को फॉलो करने जब इनके पास समस्याएं आ रही हैं। तो आज लोग ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं यार, इस बंदे के साथ इसका परमेश्वर यहोवा है। ये कोई गवाही नहीं देता है। इस गवाही की आशा में हम नहीं रहते हैं कि हमें कोई ये कहे कि नहीं, परमेश्वर यहोवा, यीशु मसीह जिसकी उपासना करता है उसके साथ है। लेकिन लोग ये कहते हैं कोई फायदा नहीं इसको ईसाई बनने से, क्रिश्चियन बनने से, या फिर यीशु मसीह के पीछे होने से, क्योंकि ये समस्याओं में है। क्योंकि वो किस लिए हो रहा है कि हम लोग गवाही को नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने समस्याओं में, अपने लाइफ में, अपने डिफिकल्टीज में परमेश्वर को इनवाइट नहीं कर रहे हैं। वी वॉन्ट टू जस्ट कम आउट ऑफ इट। हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आपके जीवन में समस्या कैसी भी क्यों ना हो, ये यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था। इसके बारे में मैं फिर से इसके बारे में खास स्टडी में देने वाला हूं, बात करने वाला हूं। अभी आने वाले समय में अपने पेज के थ्रू मैं जाऊंगा। पास्टर डेविडसन के नाम से मेरा पेज है, आप उसको फॉलो करें, आप उसको लाइक करें, क्योंकि उस पर आपको लगातार बाइबल स्टडी मिलने वाली है। जब आप उसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल रिसीव ऑल काइंड्स ऑफ टीचिंग देयर। एंड खास करके आप पास्टर डेविडसन के नाम से ही यूट्यूब चैनल भी है मेरा, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो भी टीचिंग मैं देता हूं उस पर जो भी आपको मेरे सारी बाइबल से संबंधित जितने भी टीचिंग है, प्रचार है, आपको मिलेगा और आप सुन पाएंगे, सीख पाएंगे और परमेश्वर के साथ आप बने रहेंगे। सो पास्टर डेविडसन के नाम से मेरा चैनल भी है और मेरा पेज भी, आप उसे फॉलो करें, ताकि परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे अच्छे अच्छे वचन के द्वारा। आप मजबूत हो जाएं, आपका संबंध प्रभु के साथ स्ट्रांग हो और आप बढ़ते जाएं हमेशा। सो मेरे प्रियो, एक बार फिर आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप किसी भी समस्याओं से क्यों ना गुजर रहे हो, दिस इज द डे एंड टाइम फॉर यू टू इनवाइट गॉड इन योर डिफिकल्ट टाइम। ये समय है और ये दिन है कि आप अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए प्रार्थना ना करें, वरन आप ये करें कि परमेश्वर, आपको मैं आमंत्रित करता हूं और करती हूं अपने समस्याओं में, आप आइए, हमारे साथ होइए। क्योंकि जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आप बड़े गवाही को छोड़ पाएंगे दुनिया में। लोग आपके जीवन में परमेश्वर को देख पाएंगे। सो प्रभु आप सभी के साथ हो, आप सभी को ब्लेस करें और आप सब बने रहने के लिए इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग जो चिंतित हैं, जो उदास है, जो निराश हैं समस्याओं में, वो समझ पाएं कि परमेश्वर चाहता है कि वो प्रभु को इनवाइट करें अपने समस्या में और वो आजाद हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं खास करके प्यारे पिता प्रभु कि जितने लोग आज मेरे साथ जुड़े हैं परमेश्वर और सुनने वाले हैं, प्रभु होने दे कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहा है, किसी भी प्रकार के डिफिकल्टी से होकर गुजर रहा है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर कि आप आइए
और आप हमारे समस्याओं में के बीच में रहिए, आप हमारे साथ रहिए पिता प्रभु, ताकि हम एक बड़ी गवाही को अपने जीवन में देख पाए परमेश्वर। हर एक को आप ब्लेस करेगा। कोई बीमार है प्रभु, आप चंगाई दें। कोई आर्थिक समस्या से गुजर रहा प्रभु, आप छुटकारा दें, आप उपाय करें परमेश्वर। आप जीवन को बदल देने वाले परमेश्वर हैं, चाहे किसी भी प्रकार का हमारे जीवन समस्या क्यों ना हो प्रभु, आप ब्लेस कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु, सारा आधा सारा महिमा आपको देते हैं। इस विनती को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन एंड आमीन। आप सभी को जय मसीह की। फिर से प्रभु अवसर दिया, हम मिलेंगे। लेकिन आपको मैंने बताया कि मेरा खुद का भी पेज है, तो पास्टर डेविडसन के नाम से पेज भी है, पास्टर डेविडसन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है। आप उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं इस पेज पे कभी कभी जरूर आऊँगा, पास्टर मुझे इन्वाइट करेंगे तो। लेकिन आपको अगर चाहते हैं कि आप और भी चीज़ों को सीखें और प्रभु के वचन से आप मजबूत बने और प्रभु में बढ़ते जाएं, तो आप मेरे साथ जुड़ें, ताकि हम प्रभु के वचन में सीखें, बढ़ते जाएं और प्रभु के राज्य के लिए हम तैयारी कर पाए, ताकि जब प्रभु हमें लेने आए तो उसके साथ हम उठाए जाएं। सो आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आप आजाद रहें, फ्री रहें, और आपको प्रभु बहुत आयत की आशीष देने जा रहा है।